रायलाल आपके बीच में एक पाठ पढ़ा रहा था। पाठ का नाम था पाठ नंबर 6 राजस्थान शिक्षा बोर्ड की वैज्ञानिक किताब का केमिकल रिएक्शन एवं कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। उसके 3 वीडियो बना करके भेज दिए हमने आपके बीच में, वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ आपके बीच में यूट्यूब के ऊपर। तो जो तीसरा भाग था ना, वो तीसरे भाग में रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकारों के बारे में जानकारी मिली थी। एक तो संयुग्मन अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिल करके सॉरी कुंतलियां मिलेंगे, मिल करके एक उत्पाद बनता है जो, और एक अभिकारक टूट करके अनेक उत्पाद बनते हैं जो अपघटनीय अभिक्रिया पड़ी थी। तो हमने संयुग्मन और अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में जानकारी हमारे पिछले वीडियो में ले ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, आज आपके बीच में उसी पार्ट में से 2 अभिक्रियाएं और पढ़ाते हैं आपको। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनके बारे में चर्चा लेते हैं। इनके बारे में किताब में लिखा उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं, और ये बीच में जो भी लिख के सारे पॉइंट जो आज हमको पढ़ रहे हैं वो सारे पर हम आज प्रकाश डालते हुए पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप क्या समझिए, आपने कभी एक बीकर में आप समझ लीजिए, जैसे बीकर ले लिया और एक बीकर के अंदर आपने क्या भरा हुआ है, नीला रंग का एक विलयन भरा हुआ है। वो नीला रंग का विलयन जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इस नीले रंग के विलयन में आपने क्या कर दिया, ऊपर से जिंक का टुकड़ा डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक का टुकड़ा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये जो नीला रंग जो होता है वो नीला रंग जिंक का टुकड़ा डालते ही वो अंदर जाते ही वो नीला रंग गायब हो जाता है। हुआ क्या साथी, हुआ क्या साथी, कोई जादू तो हुआ नहीं, जादू तो हुआ नहीं, कोई रिएक्शन हुई है, कुछ अभिक्रिया हुई है। और वो अभिक्रिया जो यहाँ पर संपन्न हुई है, इस जिंक ने क्या कर दिया, इस कॉपर को हटा दिया है। तो वो जो अभिक्रिया जो संपन्न हुई है वो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऐसी भूमिका बना करके हम आपके बीच में विस्थापन क्रिया को शुरुआत करते हैं। नीला रंग का विलयन होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, जिनके टुकड़े डालते ही नीला रंग गायब हो जाता है। अगर आप इसके बीच में लॉजिक नहीं लेते हो, साइंस को नहीं समझते हो, तो लगता है जैसे कोई जादू हो गया था कि नीला रंग था, ये देखिए मैंने कुछ डाला नीला रंग गायब हो गया। तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। ये विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण है, तो आपको ये जानकारी मिला। ये तो यहाँ से भूमिका रखते हुए हम विस्थापन अभिक्रिया को शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्या समझने का प्रयास करना कि हम विस्थापन अभिक्रिया के ऊपर बात कर रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं वो जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए अभी जो मैंने आपके सामने जो या बीकर बना करके कॉपर सल्फेट लिखा था, उसी कॉपर सल्फेट को सांकेतिक या फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं कॉपर सल्फेट। उसमें आपने जिंक का टुकड़ा डाला। ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को हटा देता है और खुद जिंक सल्फेट बना जाता है, और कॉपर है जो वो बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ से जिंक इसकी जगह ले लेता है, इसको हटा देता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये जिंक जो है ना वो अधिक क्रियाशील तत्व है। ये जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और यहाँ कॉपर क्या है, इन दोनों में से अगर आप समझो जिंक और कॉपर की तुलना करें तो ये कम क्रियाशील तत्व है, और कम क्रियाशील तत्व का, कम क्रियाशील तत्व कॉपर का, ये कम क्रियाशील तत्व कॉपर का यौगिक है। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट। तो अब आपके सामने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप किताब के अंदर झांकोगे तो पता लगेगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके यौगिक या उसके में विलयन में से हटा देता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। मैं जो भाषा लिख रहा हूं उस भाषा को समझेंगे आप लोग। मैं क्या लिखूंगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके विलयन में से हटा देता है। ऐसा जिस रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और तुम्हारी किताब में इस विस्थापन अभिक्रिया का जो एकमात्र उदाहरण लिख रखा है वो उदाहरण ये लिख रखा है कि तांबे का सल्फेट का जो विलयन नीला रंग का विलयन है उसमें आप जिंक का टुकड़ा डालोगे तो वो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा जो कम क्रियाशील है, और जिंक सल्फेट बना देगा और उसका नीला रंग गायब हो जाएगा। तो आप भाषा क्या बढ़ाओगे, अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिए, अधिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके विलयन में से
हटा देता है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तुम्हारी किताब के अंदर भाषा लिखी है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को परमाणु या परमाणु के समूह में से उसको हटा देता है, दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु को मतलब उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने भाषा बताई, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विजन की योगी से हटा देता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और तुम्हारी किताब के अंदर जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिख रखा है वो उदाहरण लिख रखा है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ। तो आप मेरी बात समझिए, ठीक है, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ जिंक और कॉपर में से जो है वो जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, कैसे पता लगा? और वो जो पता लगेगा तो तुम्हारी किताब में एक ही उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ का, ठीक है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ की उदाहरण के माध्यम से विस्थापन अभिक्रिया समझा रखी है। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये जिंक जो था वो ज्यादा क्रियाशील था और कॉपर जो था वो कम क्रियाशील था? ये पता लगता है हमको सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी से हमको जानकारी मिलेगी कि कोई तत्व कितना क्रियाशील है। तो सक्रियता श्रेणी से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो थोड़ा आप लोग जानने का प्रयास करें। तुम्हारी किताब के अंदर एक सक्रियता श्रेणी बना भी रखी है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी बना भी रखी है। वो सक्रियता श्रेणी में लिख रखा है कि उसके बाद Na सोडियम, सोडियम के बाद आप लोगों कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद जिंक आयरन लेड, जिंक आयरन लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे है मरकरी, ये Ag और ये Au। ये ऐसी क्या है, ये क्या है, धातुओं या तत्वों की सूची है, तत्वों की ऐसी सूची, ऐसी सूची जिनसे, ठीक है, जिनसे हमें तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में, क्रियाशीलता के बारे में, क्रियाशीलता के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, क्रियाशीलता के बारे में जानकारी मिलती है, तत्वों की ऐसी सूची जिनसे हमें तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी मिलती है, कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, की जानकारी मिलती है, वह सूची हमारे लिए सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और मैंने आपके सामने जो सूची बनाई वो किताब के अंदर की सूची है, कुछ तत्वों के नाम लो, फेमस तत्वों के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है सोडियम पोटेशियम। जानते हो इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं कि आप छोटी मोटी सब पढ़े होंगे, छोटी मोटी सब पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि खुला रख तो आग पकड़ लेते हैं हमेशा, इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, फटाफट ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, फटाफट हवा से क्रिया कर लेते हैं। तो ये उसके बाद मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम जिंक, जिंक से कम आयरन, आयरन से कम लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के ऊपर ऊपर जो है ना वो अधिक क्रियाशील तत्वों की श्रेणी में आता है, और हाइड्रोजन के नीचे नीचे जो है ना वो कम क्रियाशील तत्वों की श्रेणी में आता है। सोना चांदी हमको प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिल सकते हैं, क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि हवा से पानी से ये ज्यादा क्रिया नहीं करते हैं। तो ये आपको सूची पता लगी। अभी अभी आपने एक रिएक्शन देखा था साहब, ये सुनना रिएक्शन, रिएक्शन में आपने ये देखा था कि नीला रंग का विलयन है कॉपर सल्फेट, आपने उसमें जिंक का टुकड़ा डाला। अब आप देखो कॉपर कहाँ रहा आपका, कॉपर कहाँ रहा, यहाँ पर मैंने कॉपर लिखा नहीं वैसे, कॉपर इस हाइड्रोजन के ठीक नीचे यहाँ पर लिख लीजिए, ये यहाँ जो है ना ये कॉपर, ये यहाँ कॉपर, ठीक है, यहाँ पर उसको थोड़ा नीचे से थोड़ा टंका लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, यहाँ पर कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद तुम्हारा चांदी, चांदी के बाद ये सोना, ये कम क्रियाशील है, ठीक है, तो हाइड्रोजन नीचे आ रहा है। कुल मिला करके सोने से ज्यादा क्रियाशील चांदी है, चांदी से ज्यादा क्रियाशील मरकरी है, मरकरी से ज्यादा क्रियाशील कॉपर है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील लेड है, लेड से ज्यादा क्रियाशील आयरन है, आयरन से ज्यादा क्रियाशील जिंक है, जिंक से ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील कैल्शियम है, और कैल्शियम से ज्यादा क्रियाशील सोडियम है, और सोडियम से ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। यहाँ आपको पता लगा, ये देख लीजिए, यहाँ कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा, तो ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ये रहा, और ये आप जो समझ लो कि ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, ये घटता क्रम है, ये घटता क्रम, नीचे की तरफ जाओगे ना, अवरोही क्रम, ये घटता हुआ क्रम, ठीक है, ये घटता हुआ क्रम। सबसे कम क्रियाशील नीचे सोना रहा इस श्रेणी में, सूची में, और सबसे ज्यादा क्रियाशील आपके पास पोटेशियम रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ज्यादा क्रियाशील था, ज्यादा ताकतवर था, तो इसने अपने उस कॉपर सल्फेट में से इसको कॉपर को हटा दिया, और ये खुद क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, और कॉपर बाहर निकल गया।
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन या उसके यौगिक से हटा देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आप नोट लगा सकते हैं उदाहरण लिखने के बाद, नोट नोट क्या लगा सकते हो, यहां पर जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ऐसी लाइन भी आप नीचे डाल सकते हैं। तो आपको पता ही लग गया होगा कि सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी तत्वों की एक ऐसी सूची, धातुओं की एक ऐसी सूची जिसमें हमें तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हमारे पास किताब के अंदर नहीं भी लिख रखा, तो ऐसे उदाहरणों पर हम जोर करते हैं, ऐसे उदाहरणों पर हम जोर करते हैं। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण लिखता हूं, तो थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करना कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो देखो कैसे मैंने ये क्या किया, कॉपर क्लोराइड का विलयन था, मैंने उसके अंदर लेड मिला दिया, आगे अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी ये देखा। दूसरा एक और समीकरण लिखता हूं मैं आपके सामने मैं आपके सामने कॉपर सल्फेट का जो नीले रंग का जो विलयन है, मैंने उसके अंदर जिंक का टुकड़ा डालने की बजाय आयरन का टुकड़ा डाल दिया। आयरन किस डाल दिया, क्या यहाँ पर समीकरण आगे संभव है या नहीं, होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। एक आप ये देखिए कि अगर आप ये देख लीजिए, क्या देख लीजिए, मैं आप यूं समझ लो कि मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर है, और इस मैग्नीशियम सल्फेट के पाउडर में मैंने जिंक का टुकड़ा डाल दिया, क्या समीकरण आगे संभव हो पाएगा। ठीक है, उदाहरण तुम्हारी किताब का उदाहरण क्या है, किताब का उदाहरण कॉपर सल्फेट में जिंक से क्रिया कर रही है। अब यहां हम देखेंगे ये लेड, ये कॉपर, लेड और कॉपर इस सक्रियता श्रेणी में देखिए, लेड कहां रहा, ये वाला, कॉपर कहां रहा, ये, तो लेड ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर ज्यादा क्रियाशील है। लेड सूची बता रही है ये नीचे की तरफ क्रियाशीलता घटता क्रम है, तो इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर आ रहा है, तो ये लेड ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील इसको हटा देगा, ये तो क्या बन जाएगा PbCl2, और आगे क्या बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। लीजिए अभिक्रिया संभव है, क्यों संभव है, क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। श्रेणी यहां से देख लीजिए, ये हम वो बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कारण है कि ये जानकारी उदाहरण कम तरह के होते हैं, किताबों में एक उदाहरण से सारा सिस्टम समझा देते हैं, अगर हम ज्यादा डीप जाओगे तो बहुत ज्यादा उदाहरण हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखो, आपको इसको देखिए, आयरन कहां रहा आपके पास, आयरन आपके पास ये रहा, ठीक है, कॉपर कहां रहा, कॉपर आपके पास ये रहा, क्या आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, हाँ है, सक्रियता श्रेणी बता रही है कि कॉपर के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे की तरफ घटता हुआ क्रम है, तो आयरन के नीचे कॉपर आ रहा है तो कम क्रियाशील है, तो ये इसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा फेरस सल्फेट का भूरे रंग का एक विलयन FeSO4 का, और साथ में कॉपर बाहर निकल गया, ये बात बन गया। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बड़ा फेमस उदाहरण है, तुम्हारी किताब में यहाँ ZL लिख रखा, एक उदाहरण के माध्यम से विस्थापन अभिक्रिया समझा रखी, हमने ये भी ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां देखिए Zn और Mg, देखिए आप लोग Zn और Mg, MgSO4, Mg कहां रहा है, Z उसके नीचे, तो जिंक इस मैग्नीशियम की तुलना में कम क्रियाशील है, सूची बता रही है हमको, ये सक्रियता श्रेणी बता रही है। तो ये समीकरण संभव ही नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील नहीं है मैग्नीशियम से, वो इसको हटा ही नहीं पाएगा, तो अभिक्रिया होगी नहीं। क्या ऐसे प्रश्न भी हमको पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी हमने इंफॉर्मेशन आपके बीच में प्रोवाइड किया है, कि जानकारी किताबों के अंदर लिख रखी है, किताब के अंदर तो एक ही उदाहरण लिख रखा है, वो उदाहरण क्या है जो हम आपके सामने अंतिम बार बताते हुए हम यहाँ इस सिस्टम को खत्म करते हैं और फिर विस्थापन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी किताब में नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाल रखा, और वो नीला रंग गायब हो गया, और क्या बन गया, ZnSO4 का एक सॉल्यूशन बन गया, और साथ में तांबा बाहर निकल जाता। ये उदाहरण बता रखा। अब आप समझ गए होंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन या उसके यौगिक में से हटा देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमको क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, इस रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। अब हमारा आज का दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, आप एक उदाहरण समझिए, किताबों में ऐसा उदाहरण कर रखे हैं, ये है पूरा ऐसा कर रखा, इसके साथ ऐसा है, इसको तो लिख दिया, ये A है, ये B है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हो, ऐसे उदाहरण किताब में लिख रखे, मैं आपको चर्चा कर रही हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया।
इसके बारे में कर दिया। और क्या लिखा दूसरा COD, C ऐसा बना दिया और D जो है आप यूं समझ लो ऐसा बना दिया। कैसा बना दो अलग प्रकार का बना लो, ठीक है। इसको तो ऐसा 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 बड़े बड़े कर दो, ठीक है। और इसको B दिखा दो छोटे छोटे ऐसा, ये दो दिखा। हो ये रहा है कि ये इसकी जगह आ रहा है, ये इसकी जगह आ रहा है। ये अगर इसकी जगह जा रहा है तो क्या बनेगा, ये ऐसा 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 है और इसके साथ ये दो 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 ठीक है। ये C यहाँ आ रहा है तो आप भी समझ लो ये C यहाँ आ रहा है तो ये ऐसे छोटे 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 ये C और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है खाली का B। क्या हुआ, ये दो अभिकार के साथ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे को हटा देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे को आपस में विस्थापित कर देते हैं। तो आप यूं समझ लो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह, लेकिन हमारी ऐसी आएगी आपको सुनना ढंग का पड़ेगा, ठीक है। परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में एक दूसरे को हटा देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह आपस में एक दूसरे को हटा देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन, ये परमाणु ने इसको हटा दिया और इसने इसको हटा दिया, दोनों ने एक दूसरे को हटा दिया, दोनों एक ने एक दूसरे की जगह ली। उसमें अधिक क्रियाशील तत्व था, उसने उसको हटा दिया, बस और कुछ नहीं, वो विस्थापन प्रक्रिया थी, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारियों के परमाणु या परमाणु के समूह आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, आपस में एक दूसरे को हटा देते हैं, उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जानकारी आपको हो गई। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण तुम्हारी किताब में बता देते हैं, वो दोनों उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं और आज के इस टॉपिक्स को खत्म करते हैं। उदाहरण क्या है आप लोग थोड़ा समझे, ठीक है। अब समझे, जैसे आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। मैं इस चीज को मिटा करके ऊपर के इस चीज को मिटा करके आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं इसके ऊपर और इसके नीचे एक उदाहरण लिख दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, नीले रंग का विलयन, उसकी अभिक्रिया कराई इन्होंने NaOH के साथ, जो एक प्रबल क्षार का उदाहरण है, कास्टिक सोडे का उदाहरण है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ किया गया। तो सोडियम ने तो इसको हटा दिया और कॉपर ने इसकी जगह ले, इसके दो अणु ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु लीजिए, संतुलित बाद में भी करना पड़ेगा तो पहले ये करने का। तो कॉपर सल्फेट का एक अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार का स्ट्रोक बेस का उदाहरण है, ठीक है, उससे क्रिया करता। ये हुआ क्या कि इसका इस अभिकारक के इस परमाणु ने इसको हटा दिया और इस पहले वाले अभिकारक के परमाणु ने आपने इसकी जगह ले ली, मतलब दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में एक दूसरे की जगह ले ली, आपस में एक दूसरे को हटा दिया। ये तो सोडियम तो यहाँ आया तो क्या बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का एक विलयन बन गया आपके साथ। और सोडियम सल्फेट का विलयन बन गया, या सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन बन गया। और ये कॉपर अगर यहां गया तो क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, ये OH2 है, ये Na2 है, इसलिए मैंने यहां दो लगाया संतुष्ट करने के लिए। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी। क्या हुआ इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह ने एक दूसरे को आपस में विस्थापित कर दिया, हटा दिया, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो तुम्हारी किताब के अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण किस किस का उदाहरण है? कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रखी है। तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने और लिखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, अमिट शाही का सूत्र ही है, फोटोग्राफी में काम आता है। ऐसे इस लवण का उपयोग आपने पिछले 5वें पाठ में पढ़ा होगा। उसकी अभिक्रिया अगर आप KCl से कराते हो पोटेशियम क्लोराइड से, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट और ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड। ये दो अभिकारक हैं जिन्होंने आपस में क्रिया की है और आपस में के तो इस Ag को हटा देता है और ये Ag है जो इस K को हटा देता है। तो ये क्या हुई? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों ने के परमाणु और परमाणु के समूह ने आपस में उसको उड़ा दिया। ठीक है, अगर सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया की तो पोटेशियम तो नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? K अगर यहाँ आ गया तो क्या बन गया? KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रेट। ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट के बाद दूसरा बनेगा, जैसे ये तो इधर आ गया तो NO3 बन गया, Ag उधर चला गया तो क्या बन गया आपके पास? AgCl। इस AgCl का मतलब Ag का मतलब सिल्वर और ये बन गया उसके साथ क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन आपके साथ में बन गया। इसका मतलब सिल्वर ने जगह छोड़कर के पोटेशियम की जगह ले ली और पोटेशियम सिल्वर की जगह आ गया। तो मिलाकर के दोनों अभिकारकों के परमाणु के समूह ने एक दूसरे को हटा दिया, इसलिए ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो आपके सामने द्विविस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण के माध्यम से आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया को दो उदाहरणों के माध्यम से समझा रखा है। दो उदाहरण मैंने जो किताब में हमने आपकी चर्चा कर लिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने आपको चर्चा किया, एक उदाहरण लिखा उसकी भी चर्चा कर लिया, एक्स्ट्रा उदाहरण भी हमने आपके सामने रखे सक्रियता श्रेणी के माध्यम जिससे हमको धातुओं का या तत्वों की सक्रियता के बारे में जानकारी मिलती है, कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, वो जानकारी मिलती, तो वो भी हमने ले लिया। तो आज का ये केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करेला, जिला भिलवाड़ा।